तो ये है दोस्तों भारत के टॉप 10 में से एक भूतिया जगह यानी हॉरर जगह जिसको कहते हैं लंबीधार माइंस। तो इस जगह के बारे में दोस्तों स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है ना रात के टाइम शाम के टाइम जो है ना चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। और जैसे शाम का टाइम हो जाता है या दिन में भी कभी भी जैसे आप लोग इधर घूम रहे हो आ रहे हो जा रहे हो तो ऐसा लगता है कि जैसे बगल से कोई आपके निकल गया है, आपके बगल में कोई है। तो ये हकीकत है, यहाँ पे ऐसा होता है। जय बद्री विशाल दोस्तों, हो चुकी है एक और ब्लॉग की शुरुआत। मैं अरविंद पहाड़ों की रानी मसूरी से। और दोस्तों मैं खड़ा हूँ अभी गज्जी बैंड पे। इस जगह का नाम है गज्जी बैंड। और ये गाड़ी जो आ रही है देहरादून से आ रही है और इस तरफ है ऊपर की तरफ मसूरी। और मैं खड़ा हूँ गज्जी बैंड पे और ये रास्ता जाता है इस तरफ लंबीधार हाथी पाँव। तो मैं जा रहा हूँ आज इस तरफ, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ इस तरफ हाथी पाँव और लंबीधार की तरफ, जो यहाँ से पड़ता है लगभग 10 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ से कुछ खूबसूरत नज़ारे मसूरी के इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। आज बादल है, कल बारिश हुई थी तो आज मौसम अच्छा हो रखा है, थोड़ा बादल है और सुहावना मौसम हो रखा है। हरे भरे जंगल, इधर खेत भी यहाँ से नज़र आते हुए। तो दोस्तों जैसे ही थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे पड़ता है शनिदेव जी का मंदिर। और ये है शनिदेव जी का मंदिर हाथी पाँव रोड पे लंबीधार के लिए जो रास्ता जाता है। तो जय शनिदेव जी की। दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे ना मेरे को एक बहुत ही प्यारा रिसोर्ट एक नज़र आ गया है। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा लग रहा है ये रिसोर्ट, यहाँ पे बहुत ही सुंदर दिखाई देता हुआ। ये देहरादून से हाथी पाँव और लंबीधार के लिए दोस्तों ये रोड जा रही है और रोड जो है ना बहुत ही प्यारी बनी हुई है। तो दोस्तों इस रास्ते से जो है हम लोग किमानी गांव देहरादून भी निकलते हैं। यहाँ से रास्ता है निकलने के लिए और कंपनी बाग, जॉर्ज एवरेस्ट और इधर से मसूरी भी निकलते हैं और कैंपटी फॉल भी वहाँ से आप लोग जा सकते हैं। तो रास्ता बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और इधर है मेरी बाइक जिससे मैं जा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ही थोड़ा और आगे चलते हैं ना तो यहाँ पे मिल जाता है रास्ते में नाग देवता जी का मंदिर। और दोस्तों मैंने पहला ब्लॉग जो है ना यहीं से बनाया था, नाग देवता मंदिर से, क्योंकि उस दिन यहाँ पे नाग देवता की जो है पूजा अर्चना होती है। तो मैं यहाँ पे आया था तो मैंने वैसे ही वीडियो शूट कर लिया था। मेरा यूट्यूब पर डालने का कोई विचार नहीं था, लेकिन वो थोड़ा मुझे अच्छा लगा और मैंने उसको यूट्यूब पर डाला। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई है यूट्यूब पे ब्लॉग बनाने की। तो जय नाग देवता। और बहुत ही प्यारी जगह पे है दोस्तों नाग देवता मंदिर। और रास्ते में आपको खाने पीने की सामान की जो है ना दुकानें मिल जाती हैं, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह ये चीज़ें आपको जगह जगह पे मिलती रहती हैं। और यहाँ पे है दोस्तों नाग देवता जी का मंदिर। नाग देवता मंदिर से दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ। तो रास्ते में जगह जगह दोस्तों बहुत ही प्यारे व्यू नज़र आ रहे हैं। तो मैं रुक गया हूँ एक बहुत ही प्यारे व्यू पॉइंट पे। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से दिखाई दे रही है मसूरी, बहुत ही प्यारी। और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ से नीचे अगर देखें तो यहाँ बने हैं बहुत ही प्यारे प्यारे रिसोर्ट, बहुत ही प्यारी जगह यहाँ पे। और उससे भी प्यारी चीज़ है दोस्तों, यहाँ से दिखाई दे रहा है देहरादून। तो यहाँ से देहरादून का जो है ना कुछ नज़ारे इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं जिस जगह पे अभी खड़ा हूँ यहाँ से निकलता है रास्ता देहरादून के लिए। और ये वो पॉइंट है जहाँ से रास्ता है और ये रास्ता चला गया नीचे। तो यहाँ पे किमानी 13 किलोमीटर, गढ़ी कैंट का रास्ता यहाँ से जाता है 26 किलोमीटर, ISBT का है 34 किलोमीटर।
तो यहाँ से ये रोड जाती है नीचे के लिए, ये देहरादून निकल जाती है। और मेरे को जाना है अभी आगे की तरफ। तो आगे है हाथी पाँव, जॉर्ज एवरेस्ट इस तरफ पड़ता है, तो मुझे जाना है अभी इस तरफ। और लंबी धार भी इसी तरफ है। दोस्तों तो मैं पहुंच चुका हूं अपने मेन पॉइंट लंबी धार माइंस पे। और यहाँ पे बना है एक खाने पीने के लिए, मैगी वगैरह के लिए, चाय पानी के लिए खोगा। और यहाँ से शुरू होता है लंबी धार माइंस का रास्ता, जो आगे गाड़ी के लिए बंद है, लेकिन लोग पैदल जा सकते हैं, बाइक और स्कूटी नहीं जाती है आगे। तो दोस्तों मैं चल पड़ा हूँ लंबी धार माइंस की तरफ। तो माइंस तो बहुत दूर है, देखिए यहाँ पे जो कॉलोनी है मैं वहाँ तक जाता हूँ। माइंस में जाने के लिए जो है कुछ लोगों का साथ चाहिए, अकेले जाने में तो रिस्क है। और वहाँ पे उसको बंद भी करा गया है, और उसकी ट्रैकिंग का भी कुछ रास्ता है आगे जाने के लिए, तो वहाँ पे ट्रैक करना पड़ेगा तभी आप पहुँच सकते हो। और मैं चल पड़ा हूँ लंबी धार माइंस की तरफ, जो कॉलोनी बनी हुई थी वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो इधर से जाता है दोस्तों रास्ता आगे के लिए। और रास्ता यहाँ पे ठीक ठाक है, पैदल के लिए इन्होंने खोला हुआ है, ताकि स्कूटी बाइक यहाँ पे नहीं आने देते। ऊपर गेट लगा है, जो है गेट बंद है। तो यहाँ से है रास्ता पैदल का, और मैं चल पड़ा हूँ आगे की तरफ। तो ये है दोस्तों भारत के टॉप 10 में से एक भूतिया जगह, यानी हॉरर जगह, जिसको कहते हैं लंबी धार माइंस। और मैं पहुंच चुका हूं लंबी धार माइंस में। तो लंबी धार माइंस जो है दोस्तों ब्रिटिश टाइम से चली आ रही थी, और 1990 में इसको बंद कर दिया गया है। ये जो माइंस थी दोस्तों, ये थी चूना पत्थर की। यहाँ से खदानों से चूना पत्थर निकाला जाता था, और उसको देहरादून अदोई वाला, वहाँ पे चूना भट्टे के नाम से भी जगह है, तो वहाँ पे जाके उसका चूना बनाया जाता था भट्टे में। और दोस्तों बचपन में हम देखते थे पहाड़ों के राजा, बहुत छोटे छोटे से ट्रक हुआ करते थे और बहुत ही पावरफुल, माचिस की डब्बी की तरह लगते थे वो। उनको लिखा होता था पहाड़ों को राजा, तो वो यहाँ पे चलते थे, क्योंकि यहाँ पे लगभग जो है 50,000 बताए जाते हैं कि श्रमिक काम करते थे। तो ये वो कॉलोनी है दोस्तों जहाँ पे कभी वर्कर रहते थे। और यहाँ पे कुछ बच्चे जो है ना फ़ोटो शूट करते हुए, आजकल बच्चों के लिए तो ऐसी जगह तो ये जो है ना पिकनिक स्पॉट हो गई है। और कुछ बंदे अपने इधर आ रखे हैं अभी, और ये हैं ड्रोन उड़ाने की तैयारी में। तो ये भी जो है बना रहे हैं यहाँ का वीडियो। हेलो। तो दोस्तों मैं चलता हूँ अब इधर की तरफ। तो ये है दोस्तों कॉलोनी, जिसमें कभी वर्कर रहा करते थे, और आज ये जो है ना खंडर हो चुका है। तो उस टाइम की दोस्तों काफ़ी अच्छी कॉलोनी यहाँ पे बनी हुई है। तो काफ़ी सुविधा शायद उस समय की लगती है कि यहाँ पे अच्छी काफ़ी सुविधा रही होगी। और यहाँ पे वर्कर वगैरह जो थे उस समय यहाँ पे रहते थे, माइंस में काम करने जाते थे और वापस आते थे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ यहाँ इस पॉइंट पे, और मैं ले चलता हूँ आपको अंदर की तरफ। जो ये कमरे हैं ये बन गए हैं अब खंडर, और कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों खंडर में तब्दील कॉलोनी, और मैं जा रहा हूँ अभी ऊपर की तरफ। कुछ बच्चे लोग भी जा रहे हैं, तो मैं इनके साथ ही चलता हूँ ऊपर। तो यहाँ से सीढ़ियाँ चलती हैं ऊपर के लिए, और मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छी कॉलोनी अपने टाइम पे रही होगी। कभी यहाँ पे हंसी खुशी
परिवार रहा करते रहे होंगे और आज ये खंडर में तब्दील है और एक भूतिया जगह के नाम से पहचान इसकी बन चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लोग आते हैं तो उन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है इस तरह से। और उस समय की जो है ये बहुत ही अच्छी कॉलोनी रही होगी, लेकिन समय के मार से आज ये खंडर में तब्दील है। यह है दोस्तों नीचे का हिस्सा जो कि आज खंडर है, और इस तरफ भी दूसरी बिल्डिंग है जहाँ पे वर्कर कभी रहा करते होंगे। और उस समय का जो है ना एंट्री गेट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये गेट रहा होगा उस समय जब यहाँ पे ज़िंदगी हंसी खुशी रहती होंगी। आज जो है खंडर है और बहुत ही डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है मसूरी की लंबी धार माइंस। तो ये है दोस्तों आज खंडर, और बाहर जो है ना और टूरिस्ट बच्चे जो हैं आ रखे हैं, तो मैं हूँ अकेला, तो मैं वो लोग बाहर हैं तो मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, क्योंकि अकेले आना भी थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की हो जाता है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे महसूस होती है, तो ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पे कभी ज़िंदगी रही होंगी, और आज ये खंडर में तब्दील है। और यहाँ पे कभी किचन टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे कभी किचन रहा होगा, और यहाँ से ऊपर की मंजिल भी है। तो मैं चलता हूँ ऊपर की मंजिल की तरफ। तो यहाँ से है बनी हुई सीढ़ियाँ, और बहुत ही अच्छे ढंग से बना हुआ दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना है तो बहुत अलग ढंग से बना रहा होगा, नहीं, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अच्छे तरीके से बना हुआ है। इधर ये बाथरूम वगैरह बने हुए हैं, इधर नहाने के लिए बना हुआ है, और इधर कमरे हैं रहने के लिए, और बहुत ही अच्छे ढंग से उस टाइम का ये बना हुआ है। पर समय की मार जो है ना, इसको आज खंडर में तब्दील हो गई है, और एक हॉरर जगह यानी कि भूतिया जगह के नाम से इसकी पहचान रह गई है। तो ये सब दोस्तों यहाँ पे रहने के लिए कमरे बने हुए हैं। तो अब मैं चलता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ ऊपर जाने का भी रास्ता है। ये बनी है सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, तो मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ है रास्ता ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ भी कुछ ऐसी गैलरी टाइप की बनी हुई है, कमरे तो यहाँ पे है नहीं, पर ये कुछ है गैलरी टाइप की बनी हुई। इसके ऊपर रहा होगा छत का भी। जो आज यहाँ पे छत तो है नहीं, लेकिन जो है खंडर यहाँ पे आपको आज भी दिखाई देते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ नीचे। दोस्तों मैं आ गया हूँ नीचे की तरफ, और अब मैं ले चलता हूँ आपको पीछे की तरफ, और पीछे के जो है मैं आपको दिखाता हूँ पूरा एरिया। तो जगह तो दोस्तों बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी जगह उस समय रही होगी, अभी भी सुंदर है, लेकिन अब है खंडर। और यहाँ पे भी दोस्तों एक बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ नीचे भी एक बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें भी काफ़ी कमरे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी एक बना हुआ है, और इस तरफ चलते हैं पीछे की तरफ। तो दोस्तों देखो कितने अच्छे ढंग से ये बिल्डिंग कभी बन रही होगी। ये यहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह बहुत ही प्यारी ढंग से इन्होंने बना रखी। और ये है दोस्तों इसका पीछे का हिस्सा। तो ये सारा जो है आज खंडर है, और ये है लंबी धार माइंस जहाँ पे वर्कर रहा करते थे, उनका रहने का यहाँ पे जो बना हुआ था बहुत ही अच्छे ढंग से।
तो ये पूरा हिस्सा पीछे का है। और यहाँ पे ड्रोन उड़ाते हुए कुछ बच्चे यहाँ पे जो है फ़ोटो शूट करते हुए, कुछ बच्चे ऊपर हैं। दोस्तों मैं सड़क से ऊपर से अभी नीचे आ रहा था तो वहाँ पे एक दुकान है, तो मैंने उस भाई से पूछा कभी कुछ ऐसी यहाँ पे कोई घटना हुई है। तो घटनाएं तो बहुत ज़्यादा हुई हैं दोस्तों यहाँ पे। तो अभी हाल की घटना उन्होंने बताई है कि 3-4 बच्चे जो थे यहाँ पे आए थे, तो एक जो लड़की थी वो रोने लग गई, चिल्लाने लग गई और जो है उसने बाल खोल दिए अपने। और उसके बाद उसके साथ वाले भी घबरा गए, तो एकदम से यहाँ से भाग गए। तो दोस्तों कुछ ज़रूरत भी है बच्चों को मानने की कि ज़बरदस्ती ना जाएं, क्योंकि ये पहली एक हॉरर जगह या भूतिया जगह के नाम से हिंदुस्तान में टॉप 10 में एक शामिल है। तो ये तो दिन का टाइम है, तो इसमें शाम को 5 बजे के बाद यहाँ पे आना मना है और आना भी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पे आके ना आपको जैसे नज़दीक आते हो तो आपके सर में थोड़ा सा ना भारीपन तो महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। आप अगर दिन में आते हो, अच्छे ढंग से आते हो, लेकिन ज़्यादा ना घुसे, जैसे माइंस में जाने की ज़्यादा वो ना करें, ज़बरदस्ती ना करें, उस तरफ ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी जो है ना दुर्घटनाएं हुई हैं। कम से कम 50,000 लोग जो कहते हैं कि यहाँ पे उनकी मौतें हुई हैं समय समय पे। तो भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होगा ही, वजह कुछ भी रही होगी, लेकिन जो लोग मरे हैं उनकी आत्मा तो थोड़ा सा परेशान होगी। और यही सामने पे है दोस्तों लंबी धार माइंस, जहाँ पे की सुरंग है जहाँ से चूना पत्थर निकाला जाता था, जो आजकल बंद कर दी गई है बिल्कुल आने जाने के लिए वहाँ पे। तो जिसको हम लंबी धार माइंस कहते हैं, तो ये है वो सामने। और जो जगह मैंने आपको दिखाई है, यहाँ पे ये वर्कर जो थे यहाँ पे रहते थे, और ये है मेन पॉइंट लंबी धार माइंस का। तो दोस्तों उस तरफ तो जो है ना ट्रैकिंग का रास्ता है इधर को, ये यहाँ से थोड़ा आपको दिख रहा होगा, इधर से होते हुए, और काफ़ी दूर से यहाँ ट्रैकिंग करके आपको जाना पड़ेगा सामने से। तो यहाँ पे जाने की तो भैया मैं सलाह कभी दूंगा नहीं आप लोगों को कि आप लोग इधर जाएं। और यहाँ तक अभी बच्चे आ रहे हैं, एक पिकनिक के तौर पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और अकेले आने की यहाँ पे जो है ना ज़्यादा हिम्मत ना दिखाएं। तो ये है दोस्तों लंबी धार माइंस मसूरी। और ये पहाड़ जो आप देख रहे हो ना, ये सारा चूना पत्थर का पहाड़ है, और आपको ये सीढ़ी टाइप की दिखाई दे रही होंगी, खेतों जैसे खेत होते हैं ना पहाड़ों में, इस तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं था, ये सारा चूना पत्थर जो है निकाला गया है इससे, तब जाके ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन अब वहाँ पे हरा भरा जो है ना पेड़ लगा दिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छा यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो ये थी दोस्तों लंबी धार माइंस मसूरी, जो कि टॉप 10 हिंदुस्तान की जो है ना हॉरर जगह में से एक, भूतिया जगह से, जिसे हम कह सकते हैं कि भूतिया जगहों में से एक है। तो दोस्तों वहाँ सामने तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और वैसे भी बंद है, क्योंकि यहाँ पे कुछ घटना हुई थी, तो लोग यहाँ पे भी जा भी नहीं रहे, और कुछ लोग जा भी रहे होंगे, कुछ पता नहीं। तो उसके लिए आपको ट्रैकिंग पे जाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दूर से सामने से उधर से जाके आपको ट्रैक करके तभी आप इस माइंस में पहुंच सकते हैं। तो ये है सामने लंबी धार माइंस, जो कि अभी बिल्कुल बंद कर दी गई है। तो ये है दोस्तों लंबी धार माइंस की जो वर्कर थे उनकी कॉलोनी। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ थोड़ा नीचे, यहाँ पे बना है एक कॉटेज, तो मैं इसका भी देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या बना हुआ। तो मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ, और यहीं पे ये भी एक कॉटेज टाइप का बना हुआ, यहाँ पे भी रहने की सुविधा थी पहले, और ये जो है ना अब खंडर जैसा हो गया पूरा इस तरफ से ही। और ये सामने यहाँ पे कुछ स्लैब वगैरह इस तरह का दिखाई दे रहा है कि हो सकता है यहाँ पे कभी कुछ किचन वगैरह रहा होगा।
इस तरफ से ये पूरा, और इसके बाहर निकलते ही दोस्तों मैं पीछे का हिस्सा भी देखता हूँ। तो ये है इसका पीछे का हिस्सा। और यहाँ नीचे है जंगल। और ये है पीछे का हिस्सा इसका। और सामने ऊपर भी सड़क से नीचे भी दोस्तों एक ये कॉटेज टाइप का बना हुआ, ये भी इसी का हिस्सा है यहाँ पे। तो ये है नीचे की तरफ का हिस्सा। और ये ऊपर जो मेन बिल्डिंग है ये पीछे से की तरफ से यहाँ से दिखाई देती हुई। और यहाँ ये दो बच्चे आए थे, ये भी अब जा रहे हैं, तो मैं भी निकल रहा हूँ आगे की तरफ। और सामने है मेन रोड जो जाती है हाथी पाँव के लिए। और व्यू तो दोस्तों बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे हैं यहाँ से, बहुत ही सुंदर व्यू। तो दोस्तों मैंने आपको सारा दिखा दिया है। और जो मेन माइंस है जो है वो सामने की तरफ, उसके लिए ट्रैकिंग करके आपको वहाँ से जाना होता है। और यहाँ से वो काफ़ी दूर है, सामने है। तो ये यहाँ पे जो हिस्सा मैंने दिखाया ये है वर्कर जो रहते थे यहाँ पे, उनके लिए रहने की सुविधा थी। और अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। और ये पूरी बिल्डिंग दोस्तों खंडर में नज़र आती है। और इस तरफ भी दोस्तों नीचे बना हुआ है 2 मंजिल का, तो नीचे भी यहाँ पे कमरे कभी रहे होंगे। यहाँ पूरा हॉल जैसा दिखाई दे रहा है, पार्टीशन कभी रहा होगा। यहाँ पे तो पूरी 2 मंजिल की यहाँ पे बिल्डिंग इस तरफ भी ये दिखाई दे रही है। मैं इस समय खड़ा हूँ लंबी धार माइंस कॉलोनी के बाहर, जहाँ पे वर्कर रहते थे। और दोस्तों माइंस जो है ना सामने पहाड़ पे है, तो ये है ब्रिटिश काल से चली आ रही थी। लंबी धार माइंस मसूरी में यहाँ पे दोस्तों ये चूने का पहाड़ है सामने। और वहाँ से जो है ना चूना पत्थर निकाला जाता था जिसमें वर्कर काम करते थे। और माइंस भी सामने है जहाँ पे लोग वर्कर काम करते थे। और उसमें जो है ना ज़्यादा इसमें सेफ्टी का कुछ ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं दिया गया था। और कहते हैं कि वहाँ पे ब्लास्ट हो गया था जिससे कि वहाँ पे जो वर्कर थे वो मारे गए थे। और बाकी जो यहाँ पे कॉलोनी है यहाँ पे भी एक अजीब सी बीमारी हुई थी जिससे यहाँ पे के जो लोग थे वो भी मारे गए थे, उसकी बीमारी की चपेट में आए थे। तो इसलिए दोस्तों इसको हॉरर और भूतिया जगह कहा जाता है। दोस्तों स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी उनकी आत्माएं इधर रहती हैं। कई लोगों को यहाँ पे दिखाई भी देती हैं और कई लोगों को यहाँ पे महसूस भी होता है। तो दोस्तों अब हो गई है मेरी वापस जाने की तैयारी। तो दोस्तों जैसे कहते हैं कि भूतिया जगह है, हॉरर जगह है। वैसे तो दोस्तों कुछ होता नहीं है, पर जब होता है तो जिसके साथ होता है उसको बहुत परेशानी होती है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक लड़की के साथ अभी हाल ही में यहाँ पे हुआ है। वो 3-4 बच्चे थे, तो एक जो लड़की थी वो अचानक से रोने लग गई, चिल्लाने लग गई और उसने अपने सारे बाल वगैरह खोल दिए। तो वो लोग इतने डर गए थे कि वहाँ से इसी टाइम उनको भागना पड़ा। तो ये घटनाएं होती रहती हैं, ये नहीं कि हर टाइम होगी, कभी अचानक से हो जाती है। और वैसे हल्का फुल्का मेरा भी यार थोड़ा सा सर तो भारी लग रहा है, पर ये मैं नहीं कह सकता कि भैया इसी की वजह से कि मैं यहाँ पे आया हूँ। हो सकता है कि दिमाग में एक होता है कि यार वहाँ पे जा रहे हैं, ऐसी जगह है, नेगेटिव जगह है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस जगह के बारे में दोस्तों स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है ना रात के टाइम, शाम के टाइम जो है ना चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। और जैसे शाम का टाइम हो जाता है या दिन में भी कभी भी, जैसे आप लोग इधर घूम रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे बगल से कोई आपके निकल गया है, आपके बगल में कोई है। तो ये हकीकत है, यहाँ पे ऐसा होता है। दोस्तों मेरा हो गया है वापसी का टाइम और मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पे जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी यहाँ पे कुछ कहते हैं कि आत्माएं दिखाई देती हैं, तो भगवान भोलेनाथ उनको अपनी शरण में ले, उनको जो है न मुक्ति प्रदान करें। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पर रखता हूँ। कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये ब्लॉग था मेरा आज का लंबी धार माइंस का।